वो देखो एम्बुलेंस निकल रही है, नहीं फायर डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे ऐसे गाड़ी को रोक दिया इन्होंने, ये पहले निकल जाएगी ना फिर ही जाने देंगे। राधे राधे गाइस। फायर डिपार्टमेंट की वैन पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, कुछ आग वाग लगी दिख तो रही नहीं है, बट कुछ हुआ होगा डेफिनेटली, तभी ये लोग आए हैं यहाँ पे। वो देखो, वो गई। भाई आज सूरज तो निकला ही नहीं है, सूर्य देव दिख ही नहीं रहे हैं, एकदम ना वैसा माहौल हो रखा है। जैसे मेरा दोस्त यूके में रहता है तो वो बोलता है कि यहाँ पे सूर्य भगवान निकलते ही नहीं है, एकदम सनलाइट दिखती नहीं है, तो बड़ा बेकार सा माहौल रहता है हर रोज़ ही। तो वैसा ही आज यहाँ पे हो रहा है। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि वो कभी कभी होता है ना, तो वो ठीक है, बट रोज़ अगर ऐसा होगा ना तो बहुत ही बेकार माहौल हो जाएगा। तो अभी आपने देखा ना, जो फायर ब्रिगेड वाली वैन थी तो वो निकल रही थी यहाँ से, तो उसने एक हाथ दिया तो जो कार आ रही थी ना वो रुक गई, 1 सेकंड में रुक गई। ऐसा नहीं कि वो उसने बोला अरे मैं निकल जाऊँगा 1 सेकंड में, तू बाद में निकाल लियो फायर वाली वैन। नहीं नहीं भाई, वो रुक गया। तो एक तरह की रिस्पेक्ट है यहाँ पे जो देते हैं हर एक बंदा ना एक दूसरे डिपार्टमेंट को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं डाइसो में जाता हूँ जहाँ पे 100 येन की शॉप है, तो जो सामान लगा रहा है वो सामान दिखाने वाले को रिस्पेक्ट देता है पूरी तरह से। जो रिसेप्शन पे है वो दूसरे को रिस्पेक्ट देता है। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि सूर्य भगवान ही निकले ना, तो जो कुछ सेकंड्स में राहत मिलती थी, जैसे यहाँ अगर सनलाइट आती है तो मस्त लगता है, तो वो भी नहीं मिल रही है अभी राहत। तो मैं आपको बता रहा था ना कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन का काम है इस प्रोजेक्ट में, आईटी का कुछ काम है नहीं खास। तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे, जैसे अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और बोला कि ट्रांसलेट करो, तो वो मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट। बट उसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही है, बताता हूँ अभी वहाँ पहुँच के स्टेशन। ये लड़के के बच्चे के ब्लू वाल देखे थे अच्छा लग रहा था बच्चा। हाँ यार, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना जो उन्होंने मुझे ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं वो है वर्ड फाइल में। तो वर्ड फाइल है, उसमें जापानीज़ में लिखा है, तो वो मुझे इंग्लिश में करना है। तो जो वर्ड फाइल है, क्योंकि वो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी जापानीज़ में बोले तो तेजुनशो, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी है, कुछ नहीं बहुत सारे हैं। तो 60 पेजेस की वो कुछ वर्ड फाइल्स हैं, 9 वर्ड फाइल्स हैं। तो इतने सारे स्क्रीनशॉट्स होने की वजह से ना वो बहुत ही हैवी हो गई है फाइल। तो उससे क्या होता है कि जब भी मैं उस वर्ड फाइल पे क्लिक करता हूँ तो 5 सेकंड के लिए वो जो गुरगुर ऐसे घूमता रहता है, तो फिर उसके ऊपर मैं एडिट कर सकता हूँ। तो हर बार ऐसे ही होता है, कहीं भी दूसरी जगह क्लिक कर दो, फिर अगर वहाँ पे क्लिक करो तो बार बार गुरगुर घूमता है, तो उसमें बहुत टाइम लगने लगा। तो ये थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से वो घूमता रहा ना गुरगुर, तो फिर उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। वो पहले जो सब उसका मैनेजर का सबॉर्डिनेट है, तो उससे मैंने बोला कि यार ये ना वर्ड फाइल बहुत ही हैवी है, तो इसको जब भी क्लिक करो तो बहुत टाइम लगता है एडिट करने में। तो उसने बोला कि हाँ शो करना ही इसने, मतलब वो बोल रहा कि कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो मैंने कहा यार ठीक है चलो, बट ऐसे ही चल नहीं पाएगा क्योंकि वो फिर बहुत टाइम ले जाएंगी उनको एडिट करने में, क्योंकि फाइल ही बहुत हैवी है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा खुद से यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं पूछा, खुद से समझ नहीं आया कि कैसे होगा, तो फिर मैं पूछूंगा मैनेजर से। अब चलो, मेरा ट्रेन का टाइम हो गया है, पीछे स्टेशन दिख रहा होगा, चलते हैं पहले। तो अभी मैं आ गया हूँ उस आर्मी पॉइंट पे, मतलब जो पूरी लोग चल रहे होते हैं ना, ऑफिस आर्मी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको शिनागावा स्टेशन का 360 डिग्री व्यू नहीं दिया ना। देखो ये बहुत बड़ा स्टेशन है। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने ऑफिस के लिए।
हाँ, तो मुझे आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है जो कि ऑफ़िस में मिली मुझे। क्या है वो गुड न्यूज़? तो वो ये है कि जब मैं लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट में आया था, तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। अब आप कई लोगों को याद नहीं होगी या फिर कई लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको नहीं पता चला होगा। तो क्या हुआ था कि लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में जब सब लोगों का ना काम ख़त्म हो रहा था, डे एंड था, मुझे जो काम दिया था दिन भर में, कुछ राउटर की इनिशियल सेटिंग्स करनी थी एक एसओपी के बेस पे, तो वो मैंने कर दी थी। ठीक है, मुझे 70 कुछ राउटर्स दिए थे, तो वो मैंने कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा काम तो ख़त्म हो गया था 5:30 बजे ही। तो मैं बैठा था, थोड़ा सा ऐसे ही देख रहा था लैपटॉप में, तो देखा मैंने लोग ना उठ के जा रहे हैं ऑफिस के, मेरे प्रोजेक्ट के 1 2 3 4 ऐसे जाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार सही है, अब मैं भी निकलता हूँ फिर। तो मैंने भी अपना लैपटॉप वगैरह बंद करना शुरू किया 5:55 पे, ये पिछले साल की बात है। तो 5:58 हो गए, जैसे ही 5:58 हुए शाम के, मैं अपना बैग उठाया और मैं जाने लगा। तो मेरे मैनेजर ने बोला नितिन साहब, तो बोल रहा अभी 5:58 हुए हैं, जू चिची गोजू हपुन देस। तो मैंने कहा अच्छा, तो अभी नहीं जा सकते ना? कह रहा नहीं नहीं, जो शिफ्ट ओवर होती है वो 6 बजे होती है। मैं कहा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मैं आके बैठ गया, पर मैं थोड़ा सा सोच में था कि यार बाकी लोग भी तो जा रहे हैं, बट मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं आके बैठ गया। फिर मैं ऐसे ही लैपटॉप खोला, मैंने कहा यार जब तक लैपटॉप ऑन करूँगा तब तक 2 मिनट हो जाएंगे। और मैंने थोड़ा सा एक्टिंग की, मैंने लैपटॉप खोला, मैं ऐसे देखने लगा। तो फिर जैसे ही 18 बजे यानी कि शाम के 6 बजे 2 मिनट बाद ही बोला नितिन सान इमाई देस, तो मतलब अभी आप जा सकते हो। मैंने कहा यार 2 मिनट क्यों रोका यार इसने मुझे? बेसिकली क्या होता है ना कि 2 मिनट में कुछ होगा नहीं, उनको भी पता है। वो चाहते हैं कि आप बैठो, जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, उसको आप फॉलो करो प्रॉपरली। क्योंकि मेरा जो पिछला प्रोजेक्ट था उसकी शिफ्ट थी 9 से 6, तो वो चाह रहे थे कि आप 6 बजे ही जाओ, भले ही आप 2 मिनट हो बचे हैं, खाली बैठे हो, तो अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट आप पहले मत जाओ, क्योंकि ये इंसान का माइंडसेट बिगाड़ देता है। तो इसलिए जापान है कि वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। भले ही कुछ डिसिप्लिन की 1-2 स्टोरी और है जो कि मेरी ओरिजिनल कंपनी जो है उस पर हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो ये देखो यहाँ पे है। तो अभी गुड न्यूज़ क्या है इसमें? तो गुड न्यूज़ ये है कि कल मैं फिर 6 बजे तक बैठा रहा। तो मेरा मैनेजर ना मुझे देख रहा था, क्योंकि ये वाला मैनेजर अब कोई और है, वो वाला मैनेजर तो कहीं और बैठता है। तो वो मुझे देख रहा, तो मुझे लगा यार ये देख क्यों रहा है, बट मैंने कहा चलो छोड़ो। तो मैं ऐसे ट्रेन नज़र देखा, फिर वो देख रहा कि, तो फिर 6 बजे मैंने लॉग आउट किया और मैं जाने लगा। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि नितिन सर आप एक्स्ट्रा क्यों बैठे थे? तो मैंने कहा एक्स्ट्रा तो मैं नहीं बैठा था, चलो चलते हैं आगे। तो बोल रहा कि नहीं 6 बज गए ना। तो मैंने कहा शिफ्ट 6 बजे तक की है ना? बोल रहा नहीं, शिफ्ट तो 5:45 बजे तक की है, यानी 5:45 तक की है। मैं कहा सच में? कह रहा हाँ ओके ओके। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी सही न्यूज़ है, 15 मिनट मुझे मिल गए। मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही मिल गया। तो भैया मेरी शिफ्ट ये वाली जो ख़त्म हो रही है, ये 5:45 पे ही ख़त्म हो रही है। तो मज़ा आ गया गाइस, आपके भाई की शिफ्ट है भाई 8:45 घंटे की है ना, 8:45, 8 घंटे 45 मिनट 8:45 ही होता है ना। हाँ, 8:45 घंटे की शिफ्ट है, 15 मिनट बचेंगे मज़ा आएगा और जल्दी घर पहुँचेंगे। क्योंकि यार पता नहीं यहाँ पे जल्दी घर पहुँचने में बड़ा मज़ा आता है। भले ही कोई घर पे है नहीं, बट फिर भी लगता है यार जल्दी घर पहुँचे, थोड़ा सा आराम करें। तो अब शाम को मेरे को जाना है स्टेशन पे, और ना मुझे जो तेकी कहना है, मतलब कि जो कंप्यूटर पास है हर महीने का बनता है, तो वो मुझे रिचार्ज करना है क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इवनिंग में। चलो अब मेरा ऑफिस का टाइम भी हो गया, पहुँचते हैं ऑफिस में, काम करते हैं और फिर कल आपको बताते हैं कि कैसा रहा।